अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हम सबके सामने है कि किस तरह 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस साहिबान ने अदालती मामलात में मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को एक ख़त लिखा और उस ख़त के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई और बज़ाहिर एक आई वॉश बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब सामने आ रहा है एक इंक्वायरी कमीशन की सूरत में, और वो इंक्वायरी कमीशन भी रिटायर्ड जज जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हैं उन पर मुश्तमिल होगा और वो अब तहकीकात करेगा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्ज़ामात हैं उन पर। और उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि माजी के जो इंस्टेंसेस हैं शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का बिलखसूस जो कि 5 साल कबल का वाक़या है उसकी भी तहकीकात की जाएंगी। और इस ज़िमन में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगाने की कोशिश की कि दरअसल होता क्या रहा है। एक एलामिया गुज़िश्ता रात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है इस पूरे प्रोसेस के ऊपर, और किस तरह 25 तारीख को लिखा गया ख़त 26 तारीख को चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को मौसूल होता है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मुताबिक वो बुलाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और दीगर 6 जजेस को अपने घर रात 8 बजे इफ्तार के बाद, और एलामिया के मुताबिक उन जजेस को फ़र्दन इंडिविजुअली सुना जाता है, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, और तकरीबन 10:30 बजे तक चीफ़ जस्टिस उन जजेस के साथ बैठते हैं। और इसके बाद चीफ़ जस्टिस आइंदा रोज़ आपको मालूम है एक मुलाकात करते हैं अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून से, जिसके बाद एक मुलाकात सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल के एक सीनियर तरीन जो रुकन इस्लामाबाद में मौजूद थे उनसे। उसके बाद फिर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाती है। उस फुल कोर्ट मीटिंग में काफ़ी कुछ होता है जो ऑब्वियसली इस एलामिया में नहीं है, वो आपके सामने रखेंगे। एक तो बताया यह जा रहा है कि फुल कोर्ट मीटिंग के दौरान काफ़ी गर्मा गर्मी हुई, वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, मगर उस मीटिंग के दौरान ये भी कहा गया है, बताया गया है, सोर्सेज ये बताते हैं कि उस मीटिंग के दौरान एक जो सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज हैं उन्होंने जो हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं जिन्होंने ये ख़त लिखने की जुर्रत की है उनको हीरो करार दिया है, उनको हमारा यानी अदालती हीरो करार दिया है, जिस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपरेंटली काफ़ी बरम हुए और कहा कि भाई खुदा का नाम लें, वो हमारे हीरोज़ नहीं हैं। ये इतलात हैं। और इसके बाद जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या इस एलामिया में जो एक दावा किया गया है इत्तेफाक राय होने का, हमारे ज़राए उसकी भी नफ़ी करते हैं और कहते हैं कि इत्तेफाक राय नहीं हुआ, ना पहली फुल कोर्ट मीटिंग में हुआ और ना ही दूसरी फुल कोर्ट मीटिंग में हुआ। पहली फुल कोर्ट मीटिंग में भी कई ऐसी आवाज़ें थीं जिनके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ या इंतज़ामिया को इस मामले में उनके साथ बात नहीं होनी चाहिए जो एग्जेक्टिव है, क्योंकि उनके ऊपर ही इल्ज़ाम है और अगर इस तरह किया गया तो उससे हालात मज़ीद बिगड़ेंगे। हमें जुडिशल साइड पर जो बतौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना काम करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के पास काफ़ी चॉइसेस थी, जबकि जो जजेस हैं फुल कोर्ट बैठा हुआ है तो वो कुछ भी कर सकते थे इन मामलात के ऊपर। सिटिंग जजेस पर मुश्तमिल भी इंक्वायरी कमीशन बिठा सकते थे। तमाम जो 14 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट वो भी लग सकती थी और कमरा अदालत नंबर 1 में बैठकर इन तमाम तर हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर इसके ऊपर अपनी राय दे सकते थे। इसके बावजूद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मुसर रहे। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि हम वज़ीर-ए-आज़म को इस मामले पर बुलाएं, उनसे बात करें और उसके बाद फिर अगला लाएअमल तय करें। जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हामी जजेस हैं उन्होंने तो इस बारे में कहा कि बेहतर है जो आप फ़ैसला करें, हमें उस पर एतराज़ नहीं है, मगर कुछ ऐसी आवाज़ें थीं जिन्होंने कहा कि हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए। बहरहाल इत्तेफाक राय ना होने के बावजूद अक्सरियती राय चीफ़ जस्टिस के मुताबिक उन्होंने उसकी राय पर अमल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, और उस मुलाकात के अंदर फिर हमने देखा काफ़ी कुछ सामने आया है। कुछ बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लैंग्वेज हमारे सामने आई है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वो अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं करेंगे। चीफ़ जस्टिस ने कहा है कि हम अदालती मामलात में मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तमाम तर बातें। इसके बाद जो फैज़ाबाद धरना केस है उसके फ़ैसले पर अमल दरामद की बात हुई है कि उस फ़ैसले की पादाश में जो ऑब्ज़र्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस फ़ैसले में दी थी उन पर अमल यकीनी बनाया जाएगा, और वज़ीर-ए-आज़म ने उस पर यकीन दहानी करवाई है। बहरहाल लुबे लुबाब ये कि जो बात चाहती थी हमारी हुकूमत उन्हें वो बात उनकी पूरी हो चुकी है।
क्योंकि इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि इल्ज़ाम है इंतज़ामिया के ऊपर कि इंतज़ामिया मुदाखलत करती है अदालती मामलात में। और बहुत से लोग ये कहते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल या हमारे वज़ीर कानून साहब के मुताबिक जो टाइमिंग है वो बड़ी सस्पिशियस है। इन जजेज़ ने आज ही ये ख़त क्यों लिखा, 1 साल पहले कि ये वाक़यात हैं उस वक्त क्यों नहीं लिखा। मगर वो ये भूल जाते हैं कि 1 साल पहले भी जो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव थे वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही थे और उनके दौर में ही ये तमाम काम शुरू हुए, जजेस पर प्रेशर डालने के, उन पर दबाव डालने के और उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने के। इस सब पर उन्होंने उस वक्त जो उनके पास अवेलेबल रेमेडीज़ थी उनको अवेल भी किया। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हों, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान हो, उस वक्त के सीनियर प्यूनी जज काजी फ़ायज़ ईसा हों, बावजूद उसके उनकी सुनवाई ना हो सकी। अब सूरत हाल ये है कि वही वज़ीर आज़म हैं जो दरअसल जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, क्योंकि वो हेड करते हैं एग्जेक्टिव को, उन्हीं को ये ज़िम्मेदारी भी सौंप दी गई है कि अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की वो शफ़ाफ़ तहकीकात करें और उन शफ़ाफ़ तहकीकात के लिए जो कमीशन तश्कील दिया जाएगा जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना देगी, उसके TORs जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस होते हैं वो भी अब वफाकी हुकूमत ही तय करेगी। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का कोई किरदार नहीं है। बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इल्ज़ामात को जहन में रखते हुए वफाकी हुकूमत को एक फ्री हैंड दे दिया है कि आप जिस तरह भी चाहें इसको इंक्वायर करें और एक कमीशन बस उनकी ये ख्वाहिश है कि साबिक जज हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तकरीबन 1.5 घंटा तक ये मुलाकात जारी रही और हैरान कुन तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि आइंदा आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं, जिनका दौरानिया भी 3 साल से ज़ायद है, वो उस मुलाकात में शरीक रहे। और उस मुलाकात के अंदर बजाय इसके कि एक और जज को बिठाया जाता, जज की जगह रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जज़ीला असलम साहिबा को बिठाया गया और या तो बतौर एक आप कह सकते हैं कि इंतज़ामी साइड से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बिठाना होता तो एक साइड पर उनको बिठाया जाता। उनको बिल्कुल वज़ीर आज़म के सामने वाली 3 नशिस्तों पर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपनी बाईं जानिब बिठाया। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इस मौके के ऊपर पैगाम तो ज़्यादा मजबूत तभी जाता कि जब आप अपनी बाईं जानिब जो जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको बिठाते और 3 जजेस साहिबान उस वक्त अगर हुकूमती नुमाइंदों से बात करते तो वो ज़्यादा बेहतर होती, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आता। बहरहाल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को तो बिठाना इस वक्त इतना आसान नहीं है। उसके बाद हुआ ये कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने फ़ौरी तौर पर दोबारा फुल कोर्ट इजलास बुलाया और 4 बजे फुल कोर्ट मीटिंग में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस एलामिया के मुताबिक तो जो जजेस साहिबान हैं उनको एतमाद में लिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ होने वाली गुफ्तगू पर। मगर हमारी इत्तलात ये हैं कि तकरीबन 4 से 5 ऐसे जजेस साहिबान हैं जिन्होंने इस तरीक़ाकार पर एतराज़ उठाया और उन्होंने कहा कि ये तरीक़ाकार मुनासिब नहीं है। हम अगर आज इंतज़ामिया को ये कहते हैं कि वो उन पर ही लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात करें और उसके ऊपर रिपोर्ट जारी करे एक कमीशन, तो ये जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है उसके ही असूलों के मुनाफी होगा। और क्योंकि अदलिया एक ख़ुद मुख्तार एक इदारा है और आप कह सकते हैं कि एक जानिब मुकन्ना है, एक जानिब इंतज़ामिया है और तीसरी जानिब अदलिया है। और अब जो ट्राइकॉटमी है इन तीनों की, उसमें ये तीनों ही इंडिपेंडेंट है, बावजूद इसके कि अब आपने सरेंडर कर दिया है जो अदलिया है उसको इंतज़ामिया के सामने और अदालती सतह पर ही इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसी इंतज़ामिया पर कि वो अदालती मामलात में मुदाखलत करते हैं, बजाय इसके कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो ख़ुद जुडिशल साइड पर अदालती सतह पर इस मामले को टेकअप करती और अपनी राय कायम करती। उन्होंने मामला अपनी कोर्ट से उठाकर इंतज़ामिया की कोर्ट में यानी हुकूमत की कोर्ट में डाल दिया है और हुकूमत अब जो चाहे वो कर सकती है। कमीशन की तश्कील में बड़ी अहम बात है कि कमीशन तश्कील कैसे पाएगा, क्योंकि जो मुख्तलिफ़ बार एसोसिएशंस हैं, बार कौंसल है, उन्होंने मासिवाए पंजाब बार कौंसल के उन्होंने सब ने ये मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जजेज़ हैं उन पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन जो है वो बैठना चाहिए और उस इंक्वायरी कमीशन में भले ही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो मेंबर हैं उनको नहीं होना चाहिए, मगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान के बाद जो सीनियर तरीन 3 जजेज़ हैं उन पर मुश्तमिल ये कमीशन होना चाहिए, जिसमें जस्टिस या अफरीदी हैं, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हैं। अब इन 3 जजेस साहिबान पर अगर ये कमीशन तश्कील पाता, इन पर मुश्तमिल ये कमीशन तश्कील पाता, तो शायद
जो एक इस वक्त हमें एक अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है, एक अदम एतमाद की सी कैफियत नज़र आ रही है अदालती सतह पर, वो नज़र ना आती। और जो ग्रीवेंसेस आज जिनका इजहार लोग कर रहे हैं वो ना कर रहे होते कि जब 3 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया के जजेस इस पूरे मामले को प्रोब करते तो शायद मैसेज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जाता। और अब सूरत हाल ये होगी कि एक रिटायर्ड जज की हैसियत हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं होती। अब एक रिटायर्ड जज कैसे 6 सिटिंग जजेस को बुलाकर उनको इंक्वायर करेगा, उनके जो इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात करेगा, ये बात समझ से फ़िलवक्त बालातर है। एक साबिक चीफ़ जस्टिस से जब मेरी बात हुई इस हवाले से और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने एक लाइन में इस पूरे किस्से को निपटा दिया। उन्होंने कहा कि इट्स जस्ट एन आई वॉश, ये एक आई वॉश है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और भी कई लोगों से हमारी बात हुई है, उन सब की राय यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए था। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास ये एक सुनहरी मौका था, मगर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उसे गंवा दिया है। और बज़ाहिर अब एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो अक्सर हम लोग ये बात करते थे मगर अब वो साबित होती नज़र आ रही है कि इस वक्त जो अदलिया है या इंतज़ामिया है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, इवन बार कौंसल्स हैं, वो सब एक पेज पर हैं। और उसमें क्योंकि अदलिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, और इंतज़ामिया को आपको मालूम है उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी आती है, हुकूमत भी आती है, और बार कौंसल्स आपको मालूम है आज़म नज़ीर तारड़ उसको हेड करते रहे एक तवील अरसे तक, आजकल वो वज़ीर कानून है। तो ये तमाम जो एक हमें नज़र आ रहा है कि एक पेज वो बिल्कुल वाज़ेह है। और इसमें अब अपने ही जो लोग हैं अदालती यानी जजेस साहिबान, जो सिटिंग जजेस साहिबान हैं, उनको वो जो कल तक शिकायत कुनंदगान थे, वो जो कल तक कंप्लेनेंट्स थे, आज वो एक्यूज़ हो चुके हैं। अब बज़ाहिर अगर हम हुकूमत की टोन और उनकी लैंग्वेज को जहन में रखें तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि उनके मुताबिक ये जजेस साहिबान जो हैं ये ही गिल्टी हैं। और जजेस साहिबान ने जो इस मौके के ऊपर ये ख़त लिखा है ये नहीं लिखना चाहिए, तो उसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी बदकिस्मती के साथ फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर ये फ़ैसला कर लिया है कि अपने ही ब्रदर जजेस को अंडर द बस फेंकना है। और जजेस साहिबान जो कि एक आस लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, तमाम तर रेमेडीज़ को अवेल करने के बाद उनके पास सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल बची थी जिसने कोड ऑफ कंडक्ट तरतीब देना होता है। बावजूद इसके कि उस पर कुछ भी नहीं हुआ, उस कोड ऑफ कंडक्ट को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया गया है और एक अब कह सकते हैं कि मट्टी पाओ प्रोग्राम बज़ाहिर नज़र आ रहा है एक कमीशन की सूरत में। अब जो जजेस साहिबान हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा था उनके बारे में कुछ और भी ख़बरें आ रही हैं कि शायद उन पर भी ये दबाव आया ये ख़त लिखने के बाद, और ये दबाव भी कहा जा रहा है कि अदालती साइड से ही आया कि वो ये ख़त वापस लें, विदड्रॉ करें। अगर ये पैगाम हकीकत में ये बात अगर दुरुस्त है तो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। इसके बाद कोई जुर्रत भी नहीं करेगा, कोई हिम्मत नहीं दिखाएगा जो एलिफेंट इन द रूम है उसको एड्रेस करने की और जो असल मुद्दा है वो मंजर आम पर लाने का। क्योंकि माजी में हमने देखा कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने ये इल्ज़ामात लगाए थे और उन इल्ज़ामात की पादाश में आपने देखा उनको किस तरह बरतरफ किया गया। बाद अज़ां अब 5 साल गुजर जाने के बाद उन्हें बहाल तो कर दिया गया मगर वो जो मुद्दत थी उनकी या उम्र थी वो पूरी हो चुकी थी और वो अब जो जज हैं वो नहीं रह सकते थे। सिर्फ मराहत और पेंशन उनकी बहाल की गई या ओहदा बहाल किया गया। आज 6 जजेज़ हैं, उस वक्त एक जज था, आज 6 जजेज़ हैं और वो 6 जजेज़ उनसे भी ज़्यादा सख्त बातें कर रहे हैं और वो बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें एक तरीक़ाकार वज़ा करना चाहिए और ये तरीक़ाकार सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वज़ा कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है। मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर जो काम जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने आज से 5 साल पहले किया था वही काम बदकिस्मती के साथ आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कर रहे हैं। एक बात ज़रूर है कि आसिफ सईद खोसा साहब ने कम अज़ कम अपने तौर पर यह फ़ैसला किया था, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने यह तय किया था, मगर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तो मामला ही इंतज़ामिया को भेज दिया। और मैं यहाँ पर नाम सिर्फ चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ले रहा हूँ क्योंकि सरबराह वो हैं और ड्राइविंग सीट पर वो बैठे हैं। दीगर जजेस भी इसमें इसी तरह शामिल हैं, वो भी उनके ऊपर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है। जब तमाम जजेस एक मेज़ पर बैठते हैं और मिलकर फ़ैसला करते हैं तो ज़िम्मेदारी ऑब्वियसली एक पर नहीं आती, पूरी सुप्रीम कोर्ट पर आती है और उसमें 4-5 आवाज़ें ऐसी हैं बताया जा रहा है जो ये समझती हैं
जिन्होंने इस पर बज़ाहिर अपना इख्तलाफ भी ज़ाहिर किया। इख्तलाफी नोट तो हम नहीं कहेंगे, मगर उन्होंने अपना अब कह सकते हैं कि इख्तलाफ राय जो है वो सामने रखा और भरपूर अंदाज में रखा, और जो गर्मा गर्मी हुई वो भी शायद उनके इख्तलाफ राय की बुनियाद पर ही हुई, क्योंकि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बज़ाहिर अपनी राय के अगेंस्ट कोई भी राय शायद सुनने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि जब जजेस साहिबान भी मुसर रहे अपनी शिकायत या अपना ख़त वापस ना लेने पर, तो फिर उनको इस तरह का फ़ैसला भी हमारे सामने आया है। बहरहाल सूरत हाल हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तान के अंदर तो बदतर ही होती जा रही है। अब इससे ज़्यादा क्या बदतर होगा, मगर आप देख लें कि 2 रोज़ कबल तक जो एक सबसे अहम इशू था, आज वो बिल्कुल ही किल हो चुका है। आज कोई उस पर बात करने को भी तैयार नहीं है। महज चंद ट्वीट्स हो रही हैं, चंद वीडियोस हो रही हैं, कुछ प्रोग्रामों में बात हो रही है, आज हो रही है, कल होगी, परसों होगी, उसके बाद लोग इसको भी भूल जाएंगे। जब इंक्वायरी कमीशन अपना काम बड़ी सुस्त रवि के साथ करता एक रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट में जो भी होगा उस पर अमल दरामद कम अज़ कम नहीं होगा। और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही होता आया है, और ये पहली दफ़ा एक कमीशन नहीं बना। इससे कबल भी कई कमीशन बने हैं और कई चले भी गए हैं, हुआ कुछ नहीं है। एक मौका था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो फाइनली जो अपने अब कह सकते हैं इदारा है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बार लगाते और किसी को भी ये जवाज़ ना मिलता कि वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट या अदालती मामलात में मुदाखलत करे। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फुल टास्क को भी मिस किया है और बाल दोबारा से पार्लियामेंट या हमारी इंतज़ामिया के पास चली गई है और उनसे कह दिया है कि भाई आपके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात ख़ुद करें और जो आपने करना है वो करें। बहरहाल बड़ा ही मायूस कुन किस्म का फ़ैसला है, मगर एक बात ज़रूर है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अब की बार हमें दुरुस्त ही साबित किया है। जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे उन्होंने ऐन उसी के मुताबिक अपना फ़ैसला दिया है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।